Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 9, circles, where we're discussing about basic fundamental concepts and problems regarding two circles. And now in this particular part, we are going to attempt some numericals of exercise 9.3. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 का 7th। अभी हमें क्या कह रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर्स ऑफ सर्कल, व्हाट इट सेज दैट कि हमारे पास में एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमारे पास में क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो डायगोनल्स है ना, ये जो डायगोनल्स हैं वो इस सर्कल के क्या है, डायामीटर्स हैं। क्या है, इस सर्कल के डायामीटर्स हैं। तो हमें प्रूफ करना है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, हमारे पास में एक रेक्टेंगल होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को प्रूफ करें, ठीक है। सिंस ये एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट लिख लें। तो सपोज करते हैं ए बी सी डी हमारे पास में क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी क्या है हमारे पास में, बोला सर ये जो हमारे पास में एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल हमें जो दिख रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल। अगर आप इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है एबीसीडी, ये क्या है हमारे पास में, बोला सर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, है ना, एंड जिसमें क्या है मेरे पास में डायगोनल्स है, एंड डायगोनल्स AC, कौन से डायगोनल्स, बोले सर AC एंड BD आर द डायमीटर्स ऑफ सर्कल, आर द डायमीटर्स ऑफ सर्कल। जिसमें ये जो AC डायगोनल है ना, अगर आप ऑब्जर्व करो, जिसमें मेरे पास में ये जो AC डायगोनल है और ये जो BD डायगोनल है, ये दोनों क्या है मेरे पास में, बोला सर ये इस सर्कल के हमारे पास में डायामीटर्स हैं। क्या है हमारे पास में, डायामीटर्स हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास में ये जो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब जरा इस क्वेश्चन को प्रूफ करें तो इसका सॉल्यूशन देखो। अब अगर यहां पे ऑब्जर्व किया जाए तो देखो, अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, क्या बोला सर, अगर बात हो हमारे पास में तो देखो ये AC क्या है हमारे पास में, बोला सर ये जो AC आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो ना, ये तो हमारे पास में डायामीटर है। क्या है, AC क्या है हमारे पास में, डायामीटर ऑफ सर्कल है। क्या है AC हमारे पास में, डायामीटर ऑफ सर्कल है, यस या नो। अब अगर AC डायामीटर हो गया मेरे पास में सर्कल का, तो एक बात बता सकते हो, हमारे पास में जो ये ADC आर्क है, कौन सा आर्क, ADC आर्क जो हमारे पास में बन रहा है, पर्टिकुलरली ये आर्क, ये क्या होगा हमारे पास में, बोला सर ADC आर्क एक सेमी सर्कल होगा। क्या होगा, एक सेमी सर्कल। सिंस ADC मेरे पास में क्या है, एक ऐसा आर्क है जो क्या है हमारे पास में सेमी सर्कल है, तो आप मुझे बता सकते हो कि एंगल ADC क्या होगा फिर, बोला सर एंगल ADC देन मेरे पास में एक राइट एंगल होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल कि किसी भी डायमीटर के टर्मिनल से सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है हमारे पास में, राइट एंगल होता है। ये हमने थ्योरम देखी थी, यस या नो। यानी अगर देखा जाए एंगल ADC मेरे पास में क्या होगा, बोला सर एंगल ADC हमारे पास में एक राइट एंगल होगा, यस या नो। सिमिलरली मेरे पास में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो एंगल ABC भी मेरे पास में क्या होगा, बोला सर एंगल ABC भी मेरे पास में एक राइट एंगल होगा, यस या नो। अब अगर देखा जाए इसे इक्वेशन 1 एंड इसे इक्वेशन 2 कह लेते हैं, यस या नो। अब अगर देखा जाए नाउ सिमिलरली अगर अब ऑब्जर्व करें हम, क्या बोला सर, देखो जैसे आपने AC को आपने डायमीटर कहा, वैसे ही हमारे पास में क्या बोला सर, सेम लॉजिक से हम क्या कह सकते हैं,
तो देखो सर सिमिलरली BD भी क्या है मेरे पास में, BD भी डायामीटर है, BD भी क्या है मेरे पास में, डायामीटर है सर्किल का। अब अगर BD डायामीटर हो गया सर्किल का, तो एक बात बता सकते हो, ये जो मेरे पास में एंगल बन रहा है एंगल BCD, कौन सा एंगल, BCD। अब अगर देखा जाए तो देखो पहले अगर हम बात करें आर्क BCD किसकी, आर्क BCD की, तो आर्क BCD क्या है मेरे पास में, बोला सर ये तो एक सेमी सर्कल है, यस या नो। तो अगर देखा जाए मेरे पास में आर्क BCD एक सेमी सर्कल है, क्या है, एक सेमी सर्कल है। तो इस रेफरेंस में मैं क्या कह सकता हूं, एंगल BCD भी क्या होगा मेरे पास में 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल क्या होते हैं, सेमी सर्कल में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास में, राइट एंगल होते हैं। क्या होते हैं मेरे पास में, राइट एंगल होते हैं। अब सिंस देखा जाए मेरे पास में एंगल BCD कितने डिग्री का हुआ, बोला सर एंगल BCD मेरे पास में 90 डिग्री का हुआ। सिमिलर लॉजिक से अगर देखा जाए मेरे पास में, तो देखो BAD भी तो एक सेमी सर्कल है, आर्क BAD भी एक सेमी सर्कल है, तो मेरे पास में एंगल BAD भी क्या होगा मेरे पास में 90 डिग्री होगा। अब अगर देखा जाए इसे इक्वेशन 3 एंड इसे इक्वेशन 4 कहें क्या, तो अब जरा देखो, अब देखो हमारे पास में इक्वेशन 3 ये रही, इक्वेशन 4 ये रही। तो अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो जरा देखो, सर्कल था, सर्कल में मेरे पास में क्या था, बोला सर हमारे पास जो सर्कल बन रहा था उसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, यस या नो। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या था मेरे पास में, तो बोला सर ABCD मेरे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, AC और BD मेरे पास में डायगोनल्स थे, यस या नो। और अभी हमने क्या प्रूफ किया था, बोला सर AC और BD जब डायगोनल्स थे ना मेरे पास में, क्या थे, बोला सर AC और BD जब मेरे पास में, तो देखो ये A, ये B, ये C और ये D था, तो जब ये मेरे पास में डायगोनल्स थे तो ये कंप्लीट एंगल D और कंप्लीट एंगल B क्या हुए मेरे पास में, बोला सर ये तो हमने 90 डिग्री प्रूफ किए थे, यस या नो। सिमिलरली जब मेरे पास में हम बात करते हैं किसकी, बोला सर हम जब बात करते हैं हमारे पास में किसकी, हम जब बात करते हैं हमारे पास में BD एज ए डायमीटर के तौर पे हम कंसीडर करते हैं, तो एंगल यानी कंप्लीट एंगल C और कंप्लीट एंगल ये क्या थे, बोला सर ये भी 90 डिग्री थे, यस या नो। यानी अगर देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 4, 3, 2 एंड 1 से मैं क्या कह सकता हूं, बोला सर मेरे पास में जो कंप्लीट एंगल होंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 से मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में जो ये कंप्लीट एंगल बन रहे हैं ना, कौन से एंगल, बोला सर एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के। प्लस सर एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D 90 डिग्री कैसे, तो अगर याद रिकॉल कर रहा हूं इक्वेशन 4 क्या थी कि BAD एंगल, कौन सा एंगल BAD, अगर आप ऑब्जर्व करो BAD ये तो कंप्लीट एंगल A ही हो रहा है। सिमिलरली अगर देखा जाए BCD ये कंप्लीट एंगल C ही तो है। सिमिलरली अगर देखा जाए इक्वेशन अगर मैं आपको 2 रिकॉल कर रहा हूं तो क्या था ABC ये कंप्लीट एंगल B ही तो हो रहा है, एंड सिमिलरली एंगल ADC ये भी तो कंप्लीट एंगल D हो रहा है। यानी अगर देखा जाए इक्वेशन A से अगर देखा जाए और इक्वेशन 1, 2, 3, 4 से देखा जाए तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D की वैल्यू कितनी हुई 90 डिग्री। अब अगर देखा जाए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A और एंगल C भी इक्वल है, यस या नो। अभी हमने देखा ना, इसे हम इक्वेशन अगर A कहते हैं तो देखो एंगल A और एंगल C इक्वल हैं, एंगल B और एंगल DB कैसे हैं, बोला सर ये दोनों एंगल्स हमारे पास में इक्वल है, यस या नो। यानी ये हमने बात कहां से कही, फ्रॉम इक्वेशन A। तो मैं क्या कह सकता हूं कि देखो एक क्वाड्रिलेटरल में एंगल A, एंगल C और एंगल B और एंगल D इक्वल मिल गए, यानी मैं देख रहा हूं ये जो अपोजिट एंगल से कैसे मिल गए, इक्वल मिल गए। तो मैं क्या कह सकता हूं ABCD मेरे पास में क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ABCD मेरे पास में क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी, इन अ क्वाड्रिलेटरल if opposite angles are equal, क्या opposite angles are equal, then that quadrilateral is
दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्या किसी भी, हमें याद है ना हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर अपोजिट एंगल्स हमारे पास में इक्वल हो जाते हैं तो जो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। यस या नो? यानी अगर देखा जाए हमारे पास में जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल था वो क्या हो गया, हमारे पास में एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। यस या नो? अब अगर आपको एक रिकॉल करा जाए, सिंस इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे के सारे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। देन नाउ हम एक बात जानते हैं, इफ इन अ पैरेललोग्राम a pair an angle is right angle, क्या किसी भी पैरेललोग्राम में एटलीस्ट, क्या एटलीस्ट मेरे पास में एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, मेरे पास में राइट एंगल हो जाती है, देन वो मेरे पास में क्या होगा, बोला सर उस केस में वो पैरेललोग्राम मेरे पास में एक रेक्टेंगल होगा। यस या नो? बट अगर मैं ऑब्जर्व करूं हमारे एबीसीडी पैरेललोग्राम में, यहां तो सारे के सारे सर 90 डिग्री हो गए, तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं क्या कि ए बी सी डी मेरे पास में क्या होंगे, बोला सर ये मेरे पास में एक रेक्टेंगल होगा। ये क्या होगा, हमारे पास में एक रेक्टेंगल होगा। और यही बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करनी थी और हमने प्रूफ भी कर दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, एक्सरसाइज 9.3 का 8th क्वेश्चन। ये हमें क्या कह रहा है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, क्या कि हमारे पास में एक ट्रेपीजियम है, उसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो कैसी है, हमारे पास में इक्वल है, देन प्रूव दैट द ट्रेपीजियम इज साइक्लिक। तो जरा ऑब्जर्व करो और समझो। देखो मेरे पास में क्या है, एक ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम में क्या है, बोला सर ए बी सी डी, एक सपोज कर लेते हैं हमारे पास में एक ट्रेपीजियम है। तो देखो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर मैं आपको गिवन स्टेटमेंट समझाऊं तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि देखो ए बी सी डी मेरे पास में एक ट्रेपीजियम है इन विच ए बी साइड जो है ना वो पैरेलल है सी डी के, क्या ए बी और सी डी साइड्स कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, एंड ये जो नॉन पैरेलल साइड है ना ए डी एंड बी सी, AD एंड BC साइड्स कैसी हैं हमारे पास में, आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास में ये जो ABCD है ना, ABCD जो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है हमारे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यानी एबीसीडी जो ट्रेपीजियम है, क्या है ये ट्रेपीजियम है, कैसा हमारे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या बोला सर, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एएम, क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, एक परपेंडिकुलर एएम और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बीएन। क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, एक परपेंडिकुलर एएम, किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, प्लस सर ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सी डी पे, एंड बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सी डी पे एट पॉइंट एम एंड एट पॉइंट एन ऑन सी डी, ऑन सी डी। अब अगर देखा जाए ए एम मेरे पास में क्या है, बोला सर ए से मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो परपेंडिकुलर किसके है, सी डी के, एंड बी से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो परपेंडिकुलर किसके है, सी डी के। यस या नो? और ये जहां पे मेरे पास में सीडी को टच करता है वो एम पॉइंट है, और ये हमारे पास में एन पॉइंट पे टच करता है। यस या नो? अब जरा इस क्वेश्चन को प्रूफ करें, तो जरा देखो सॉल्यूशन। हमें प्रूफ क्या करना है कि एबीसीडी हमारे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। अब इसे प्रूफ करने से पहले मैं एक चीज देख पा रहा हूं, क्या बोला सर, अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो ना तो आपको इस स्ट्रक्चर में दो ट्रायंगल्स दिखेंगे। बोला सर दो ट्रायंगल्स कहां दिख रही हैं, तो अगर ऑब्जर्व किया जाए तो हमें दोनों ट्रायंगल्स यहां पे अभी नोटिस हो रही हैं। बोला सर कौन से हैं दो ट्रायंगल्स, बोला सर एक ट्रायंगल है हमारे पास में AMD है ना, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास में BND। यस या नो? तो जरा देखो इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BND
इन दोनों ट्राइंगल्स को जब मैंने आपस में ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा, बोला सर अगर देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन में देखा कि देखो ये जो AD और ये जो मेरे पास में क्या BNC, अब अगर देखा जाए ट्राइंगल AMD और ट्राइंगल BNC को अगर आपस में ऑब्जर्व करें तो हमने क्या देखा कि सर देखो ये जो AD और ये जो BC साइड है ये तो इक्वल है, क्या AMD में से AD साइड और BNC ट्राइंगल में BC साइड कैसी है हमारे पास में, इक्वल है, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो, कि AD और BC साइड कैसी हैं आपस में, इक्वल है। और अगर देखा जाए हमारे पास में एंगल AMD और एंगल BNC ये दोनों इक्वल होंगे किसके, बोला सर 90 डिग्री के, क्यों, बोला सर ये 90 डिग्री के इसलिए इक्वल है क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन की थी, हमने क्या की थी, एक कंस्ट्रक्शन की थी कि AM क्या है, परपेंडिकुलर है CD के, और BN क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है CD के, ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की थी, यस या नो। तो ये दोनों मेरे पास में कैसे हुए, बोला सर AMD एंड BNC ट्राइंगल में, सॉरी ANC एंड BNC एंगल कैसे हुए, दोनों के दोनों 90 डिग्री हुए। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो एक और चीज देखो, AM और ये जो मेरे पास में BN है, क्या है, AM एंड जो ये मेरे पास में BN है ये भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है क्या कि हमारे पास में AM और BN इसलिए इक्वल हैं, AM एंड BM हमारे पास में क्यों इक्वल हैं, बोला सर AN एंड BN आर इसलिए इक्वल हैं क्योंकि AM मेरे पास में क्या है, AN एंड BN मेरे पास में आदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस between parallel lines AB एंड CD। मेरे पास में क्या है, AM एंड BN क्या है, मेरे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन AB एंड CD पैरेलल लाइंस के, यानी देखा जाए AB और CD क्या है मेरे पास में पैरेलल है, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमें पता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन कांस्टेंट, कैसी रहती है हमारे पास में, कांस्टेंट होती है। ये बात हमें पता है कि अगर कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, सॉरी कोई दो लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल है, तो उनके इन बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो भी कैसी होती है, इक्वल होती है। क्या कि देखा जाए मेरे पास में कोई दो लाइंस है, इनके रेफरेंस में जो हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये कैसी होगी हमारे पास में, बोला सर देखो कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो इनके रेफरेंस में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इक्वल ही होगी। ये बात पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है, यस या नो। तो अब अगर देखा जाए हमारे पास में देखो AD और BC, अगर देखा जाए AD और हमारे पास में BC साइड इक्वल मिली, साथ के साथ हमें क्या मिला, बोला सर साथ के साथ हमें AM एंड अगर देखा जाए BN जो परपेंडिकुलर थे ना, इनके रेफरेंस में एंगल M और एंगल N कैसे मिले, 90 डिग्री मिले, और हमें क्या मिला, बोला सर हमें AM और हमारे पास में BN साइड भी इक्वल आ चुकी है, यस या नो। अब अगर देखा जाए ये तीन हमें क्या मिले, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिले, तो मैं क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BNC के। अब अगर देखा जाए AMD ट्राइंगल एंड BNC ट्राइंगल कैसे हो गए आपस में, बोला सर AMD एंड BNC ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, बोला सर ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रही हैं। कौन सा रूल फुलफिल कर रही हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्यों, क्योंकि देखा जाए 90 डिग्री एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्राइंगल के 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज के तो इक्वल है ही, साथ के साथ एक और साइड का पेयर हमें इक्वल मिल गया, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रेस्पेक्ट में बनने वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी हमारे पास में, सर उनके रेस्पेक्ट में बनने वाली जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी मैं कह सकता हूं मेरे पास में एंगल ADM और कौन सा एंगल मेरे पास में, एंगल BCN, ये भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, यस या नो। अगर अब देखा जाए मेरे पास में ADM का मतलब कौन सा एंगल हुआ, बोला सर एंगल D, और मेरे पास में BCN का मतलब कौन सा एंगल हुआ कि मेरे पास में एंगल C। देयरफॉर मेरे पास में एंगल D और एंगल C कैसे मिले हमें, बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल्स हमारे पास में इक्वल आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं हमारे पास में, इक्वल आ चुके हैं, यस या नो। अब अगर देखें इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो नाउ
सिंस ए बी मेरे पास में क्या है, बोला सर ए बी साइड मेरे पास में पैरेलल है सी डी के। क्या है मेरे पास में, ए बी और सी डी क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखो ए बी साइड पैरेलल है सी डी साइड के, है ना, और ये दोनों साइड्स अपने अपने एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। और अगर यहां से ऑब्जर्व करें तो बताओ एडी क्या होगा मेरे पास में, प्लस सर एडी मेरे पास में ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि सर दो पैरेलल लाइंस को या मैं बोलूं दो अनदर लाइंस को क्या एक थर्ड लाइन क्या करती है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसे ट्रांसवर्सल ही कहते हैं ना। तो एडी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। सिमिलरली बीसी भी कैसे एक्ट कर रही है, एज अ ट्रांसवर्सल, यस या नो। यानी अगर अब देखा जाए तो देखो मेरे पास में एडी क्या है, मेरे पास में बोला सर एडी एक ट्रांसवर्सल है। सिमिलरली मेरे पास में ये जो बीसी साइड है ये भी क्या है मेरे पास में, ट्रांसवर्सल है। तो अब एक चीज देखो देन, तो अगर अब यहां से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो एक चीज देखो, हमें पता है जब भी कोई क्या होती है, बोला सर हमें पता है जब भी कोई है ना मेरे पास में ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो अगर अब ऑब्जर्व किया जाए एंगल ए और कंप्लीट एंगल बी और कंप्लीट एंगल सी, इन्हें ऑब्जर्व करें तो देखो एंगल ए और एंगल डी का पेयर, एंगल बी और एंगल सी का पेयर, ये कैसे हैं, बोला सर देखा जाए ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइंस पे बन रही हैं और ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर देखा जाए हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी के जो सम की वैल्यू होगी वो होगी 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल है ये, बोला सर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे, बोला सर ट्रांसवर्सल के सेम साइड और लाइंस के इन बिटवीन बन रही हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हुए। सिमिलरली बी और सी भी कैसे हैं मेरे पास में, को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम भी कितना होगा मेरे पास में 180 डिग्री, क्योंकि ये भी कैसे एंगल है मेरे पास में, को इंटीरियर एंगल्स हैं। हमें पता है ट्रांसवर्सल अगर पैरेलल लाइंस पे बनती हैं तो उनके रेफरेंस में जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो देखो एंगल ए प्लस एंगल डी की जो सम की वैल्यू है, एंगल ए प्लस एंगल डी के सम की वैल्यू कितनी है, तो सर 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी के जो सम की वैल्यू है वो भी कितनी है, बोला सर ये भी 180 डिग्री। अब अगर इसे इक्वेशन 2 इसे इक्वेशन 3 कहें तो जरा ऑब्जर्व करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास में, बोला सर इक्वेशन 1 हमारे पास में ये थी कि एंगल डी और सी कैसे हैं हमारे पास में, इक्वल हैं। और इक्वेशन 2 क्या थी, ए प्लस डी के सम की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। सिंस अगर देखा जाए इक्वेशन 2 क्या थी, ए प्लस डी के सम की वैल्यू थी 180 डिग्री। सिंस सी और डी एंगल, इक्वेशन 1 ये तो कह रही है हमारे पास में इक्वल है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने क्या लिखा, इक्वेशन 1 क्या थी, डी और सी कैसे हैं हमारे पास में इक्वल है, तो मैंने डी को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 मैं क्या कह सकता हूं, इक्वेशन 3 क्या थी मेरे पास में, एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी थी 180 डिग्री। देखो एंगल बी प्लस, अब सी को रिप्लेस करके मैं एंगल डी लिख सकता हूं ना, बोला हाँ सर कैसे, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में प्रूफ किया था, इक्वेशन 1 में प्रूफ किया था कि एंगल सी और एंगल डी कैसे हैं, इक्वल हैं, यस या नो। तो एंगल बी प्लस एंगल डी के सम की वैल्यू भी कितनी हो गई 180 डिग्री। अब अगर इसे इक्वेशन ए इसे इक्वेशन बी कहूं, अब मैं आपको एक चीज रिकॉल कराऊं नाउ, सिंस ए बी सी डी मेरे पास में एक ट्रेपीजियम था, क्या है मेरे पास में, ट्रेपीजियम है, हाँ कि ना, एबीसीडी क्या है मेरे पास में, ट्रेपीजियम है, जिसके अंदर मेरे पास देखा जाए एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी कैसे हैं मेरे पास में, बोला सर मेरे पास में ये अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं मेरे पास में, ये अपोजिट एंगल्स हैं। अब अगर देखा जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री, यस या नो। यानी अगर हम रिकॉल कराएं, वी नो दैट if in a quadrilateral sum of opposite angles is 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral, यस या नो। तो अगर देखा जाए हमारे पास में हमने क्या देखा, बोला सर देखा जाए तो एबीसीडी एक ट्रेपीजियम था जिसमें एंगल ए और एंगल सी मेरे पास में अपोजिट एंगल्स थे और एंगल बी और एंगल डी भी कैसे थे, अपोजिट एंगल्स थे। तो मैं क्या कह सकता हूं, सिंस एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है
यानी देखो ट्रेपीजियम एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें क्या है हमारे पास में, बोला सर उसके अंदर हमारे पास में एंगल ए और एंगल सी यानी जो अपोजिट एंगल्स है उनका सम कितना हुआ 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी की वैल्यू भी कितनी हो गई 180 डिग्री। ये भी अपोजिट एंगल्स थे, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास में ABCD ट्रेपीजियम है ना, ये क्या है मेरे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है मेरे पास में, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और यही बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए हमारे पास में जो ट्रेपीजियम था, ये ट्रेपीजियम क्या बन गया है हमारे पास में, बोला सर ये ट्रेपीजियम हमारे पास में अब साइक्लिक है। ये बात हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव भी कर दी। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एक्सरसाइज 7.3 का 9th क्वेश्चन। ये हमें क्या कह रहा है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट B एंड C, कि हमारे पास में क्या है, दो सर्कल्स हैं, ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, एक इंटरसेक्ट करता है B पे, दूसरा इंटरसेक्ट करता है C पे। अब यहां पे हमारे पास में दो लाइन सेगमेंट्स हैं, क्या हैं, दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती हैं ABD और PBQ सच दैट कि ये मेरे पास में सर्कल्स को कहां इंटरसेक्ट करती हैं, बोला सर AD और P पॉइंट पे क्या करती हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं। सिमिलरली Q, यस या नो? अगर देखा जाए मैंने क्या ड्रॉ करा, बोला सर एक ABD लाइन ड्रॉ करी, मैंने ABD लाइन ड्रॉ करी, जो हमारे पास में जो सर्कल्स थे ना इनको 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। कौन कौन से, बोला सर एक तो A है, फिर दूसरा B है, दूसरा D है। फिर एक और हमारे पास में लाइन सेगमेंट है, कौन सी, बोला सर PBQ, ये भी हमारे पास में सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। कितने पॉइंट्स पे, बोला सर एक तो P है, एक B है और एक Q है ना, हाँ कि ना? और अगर देखा जाए तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल ACP, कौन सा एंगल ACP, यानी ये जो एंगल हमारे पास में बन रहा है ये हमारे पास में इक्वल होना चाहिए एंगल DCQ के। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब जरा इस क्वेश्चन को प्रूफ करें। सिंस ये एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या है कि सपोज करो हमारे पास में दो सर्कल्स हैं, टू सर्कल्स C1 एंड C2। क्या है हमारे पास में, एक सर्कल है C1 और एक सर्कल है हमारे पास में C2 सर्कल है ना। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बोला सर मेरे पास में C1 और C2 सर्कल्स दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं B एंड C पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। एंड मेरे पास में दो लाइन सेगमेंट्स है, कितने लाइन सेगमेंट्स है, दो लाइन सेगमेंट में एक लाइन सेगमेंट है ABD एंड दूसरी लाइन सेगमेंट है PBQ। द लाइन सेगमेंट्स are the line segments which intersect the circle at A, D, P and Q points respectively। तो हमें प्रूफ करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि हमारे पास में जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, बोला सर एंगल ACP, यानी कि ये एंगल, और एंगल BC, कौन सा एंगल मेरे पास में, बोला सर इस रेफरेंस में हमें एक और एंगल कैलकुलेट करना है हमारे पास में QCD एंगल। कौन सा एंगल, ACP एंगल और QCD एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ACP और एंगल QCD कैसे होने चाहिए, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू हमारे पास में इक्वल होनी चाहिए। यही बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, बोला सर हम A और P को आपस में ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली हम Q और D को भी आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही हम A और P और Q और D को जैसे ही हम आपस में ज्वाइन करेंगे, हम क्या करेंगे, ज्वाइन AP एंड QD। तो जब मैंने इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया तो मैंने क्या देखा, बोला सर देखो जैसे ही आपने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये हमें सॉल्यूशन में बहुत हेल्प करेंगे। कैसे, तो देखो AP आपस में ज्वाइन हुई, यस या नो। सिमिलरली QD भी आपस में ज्वाइन हुई है। नाउ फॉर C1 सर्कल, किस सर्कल की बात हो रही है, C1 सर्कल की। अब अगर देखा जाए C1 सर्कल में मेरे पास में AP क्या है, तो सर AP मेरे पास में एक कॉर्ड है, यस या नो। अब अगर ये मेरे पास में कॉर्ड है तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या कि देखो सर हमारे पास में दो एंगल्स हैं,
कौन से एंगल? बोला सर एक एंगल मेरे पास में एंगल ACP और दूसरा एंगल है मेरे पास में कौन सा? बोला सर अगर आप ऑब्जर्व करें तो दूसरा एंगल है हमारे पास में एंगल ABP। ये दोनों के दोनों एंगल्स कैसे हैं? बोला सर अगर देखा जाए तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास में सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल्स नहीं है क्या? बोला हाँ सर। तो एंगल ACP और एंगल ABP ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? बोला सर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल लाई ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये एंगल्स कैसे हो जाएंगे मेरे पास में? ACP और ABP एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर देखा जाए तो फॉर C2 सर्कल, कौन सा सर्कल मेरे पास में? ये जो C2 सर्कल है ना, C2 सर्कल में मेरे पास में देखो QD क्या है मेरे पास में? बोला सर QD भी मेरे पास में एक कॉर्ड है। अगर ये मेरे पास में कॉर्ड है तो एक बात बताओ, मेरे पास में जो एंगल्स बन रहे हैं, बोला सर कौन से एंगल्स? बोला सर अगर QD सर्कल की बात हो, मतलब C2 सर्कल में अगर रेफरेंस देखें QD कॉर्ड के रिगार्डिंग, तो मेरे पास में एक एंगल कौन सा? बोला सर एक एंगल QCD और दूसरा एंगल मेरे पास में है, दूसरा कौन सा एंगल? बोला सर दूसरा एंगल हमारे पास में है एंगल QBD। हाँ कि ना? और ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? बोला सर ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास में इक्वल होंगे। एंगल QCD और एंगल QBD भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी मेरे पास में ऐसे एंगल्स हैं जो क्या कर रहे हैं? सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं। और इक्वल, तो हमें पता है सेम सेगमेंट पे लाई करने वाले एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। हमने क्या देखा कि हम जब C1 सर्कल की बात कर रहे थे तो AP हमारे पास में कॉर्ड थी, और इस कॉर्ड के रेफरेंस में देखा जाए तो ACP और ABP ये दोनों एंगल कैसे हैं? बोला सर ये तो सेम सेगमेंट पे लाई करने वाले एंगल्स हैं। और हमें पता है किसी भी सर्कल के अंदर सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स लाई करते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ACP और ABP एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली हमारे पास अगर C2 सर्कल की बात करें तो QD एक कॉर्ड थी, तो उसके रेफरेंस में मेरे पास में QCD एंगल और QBD एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी मेरे पास में सेम सेगमेंट पे लाई करने वाले एंगल्स थे। अब अगर देखा जाए इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कहूं। नाउ अब अगर देखें मेरे पास में ABD क्या है वो मेरे पास में? बोला सर ABD तो एक लाइन सेगमेंट है, यस या नो? सिमिलरली अगर देखा जाए मेरे पास में PBQB क्या है मेरे पास में? बोला सर PBQB मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या? ABD and PBQ line segments intersect each other एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? बोला सर ये दोनों के दोनों मेरे पास में है ना लाइन सेगमेंट है, ये B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यस या नो? अब अगर ये दोनों लाइंस मेरे पास में B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें एक थ्योरम पता है, क्या? कि कभी भी कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके रेफरेंस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं कैसे होते हैं? बोला सर ये तो इक्वल होते हैं। तो अगर देखा जाए यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास में एंगल बन रहे हैं ना, कौन से एंगल्स मेरे पास में? बोला सर अगर इस रेफरेंस में देखें तो मेरे पास में जो एंगल्स बन रहे हैं, कौन से एंगल? बोला सर एंगल, एक एंगल है ABP और दूसरा एंगल है मेरे पास में QBD। ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे मेरे पास में? बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यस या नो? अब अगर देखा जाए इसे मैं इक्वेशन 3 कह दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास में? बोला सर इक्वेशन 1 मेरे पास में थी कि जो ACP एंगल है और ABP एंगल है ये कैसे हैं? बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इक्वेशन 2 मेरे पास में क्या थी कि सर ये आपके पास में एंगल QBD बन रहा है ना, ये एंगल QCD के इक्वल है, यस या नो? ये हमारे पास में कौन सी इक्वेशन थी? इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? QBD और QCD इक्वल है। 1 क्या थी? ACP और ABP इक्वल है। और अगर आप ऑब्जर्व किया जाए यहां से तो देखो QBD और QCD कैसे हो गए? इक्वल हो गए। और अगर आप इक्वेशन 3 की बात करें तो क्या थे? बोला सर ABP और QBD भी इक्वल है। तो देखो ACP ABP के इक्वल है, ABP QBD के इक्वल है और QBD QCD के इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ACP और एंगल QCD ये दोनों कैसे हो जाएंगे हमारे पास में? इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? दोनों के दोनों एंगल्स हमारे पास में इक्वल हो जाएंगे।
ओके और यही बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि एसीपी और क्यूसीडी एंगल कैसे हैं हमारे पास में, इक्वल है, और ये बात हमने प्रूव भी कर दी। तो क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हमें चैप्टर के रिगार्डिंग एक्सरसाइज 9.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।